सांप काटने से होने वाले एम्बुलेंस चालक की मौत होने के बाद 2 दिनों तक एम्बुलेंस चालक के परिवार से कोई भी मिलने ना पहुंचा तो लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया और लोगों ने अपनी जायज मांगों को सरकार से मांगने का भी काम किया। इसी क्रम में 4 सितंबर की संध्या 5:30 बजे के आसपास सुसगढ़ा से विधायक के पद के लिए खड़े होने वाले रामानंद मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जो मांगे इनकी जायज होगी उन मांगों पर कार्य किया जाएगा और उनकी मांगों को मानते हुए हम जिलाधिकारी से भी बात रखने का काम करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिनों तक कोई भी नेता अथवा कोई अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने ना पहुंचे। वहीं जब कल यानी 5 सितंबर को सांसद ललन सिंह का आगमन होने जा रहा है तो इसी क्रम में रामानंद मंडल चानन पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। आइए सुनते हैं कि रामानंद मंडल ने क्या कहा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एम्बुलेंस के एक कर्मचारी की मौत सांप काटने से हो गई। लोग 2 दिनों से हड़ताल पर है। उनका कहना है कि हमारा जो जायज़ मांग है वह मिलना चाहिए। इंश्योरेंस की बात की तो कंपनी कहते हैं कि कोई इंश्योरेंस नहीं है और इसको लेकर के आज उन लोगों ने अपने जुबान में कहा कि अगर इसी तरीके का रहा तो हम वोट की चोट पर बता देंगे कि हम लोगों की मांग किस तरीके से जायज़ होती है। क्योंकि उन लोगों ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सरकारी बनाए अथवा नहीं बनाए, लेकिन हमारी जो मांग है, जो हमारे कर्मचारी की पूर्ति होती है वो तो देना चाहिए ना। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो दुखद घटना है। एक ड्राइवर था, बेचारा अपना रोटी चला रहा था, परिवार को पालन कर रहा था ड्राइवरी करके, लेकिन सरकार के तरफ से जो सांप काटने के बाद मृत्यु होती है या वज्रपात गिरने के बाद उसमें प्रावधान है आपदा से, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस की बात आती है तो उसमें हम बात करेंगे। आपके माध्यम से ये घटना का पता चला है तो हम प्रयास करेंगे कि उसका कंपनी से भी उसको मिले और आपदा से भी उसको मिले। ये आपको वज्रपात और सांप दंशन में पहले नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको भी लागू किए हैं कि सांप काटने की प्रक्रिया आगे देखे होंगे बहुत सा हुआ था, उसमें आपदा में 4 लाख का प्रावधान है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि हम लोगों का जो सैलरी यानी 18,000 होना चाहिए वो कट करके हम लोगों को सिर्फ 9,000 ही मिल पाता है। देखिए, इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कंपनी का जो कंपनी है उससे बातचीत करना होगा। और हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चला रहा था तो वहाँ के जो चिकित्सा प्रधान CS है उनसे भी बात करेंगे। अन्यथा हम DM साहब से बात करेंगे कि इसकी क्या प्रक्रिया है, कंपनी के माध्यम से क्या मिल सकता है पीड़ित परिवार को। हम पूरा प्रयास करेंगे कि दोनों में से दोनों को दिलाने। इन लोगों ने कहा कि अगर कम राशि मिलती है तो फिर हम लोगों को 17 घंटा 18 घंटा क्यों काम पर लगा दिया जाता है? तो अगर काम पर लगा दिया जाता है तो परिपूर्ण हम लोग को वेतन मिले। करने के बाद ही इसके बारे में बताएंगे उसका रूल रेगुलेशन क्या है। हम DM साहब से भी बात करेंगे और CS जो होते हैं हॉस्पिटल का उनसे भी बात करके उसके बाद हम देखेंगे होगा, उसके बाद हम परिवार से भी मिलेंगे।